फाइनाइट वायर का केस क्या होता है? फाइनाइट वायर का केस ऐसा होता है कि तुम्हारे पास एक वायर है। अच्छा, कोई भी चीज फाइनाइट या इनफाइनाइट एक्चुअल में होती है या कंपैरिजन में होती है? कंपैरिजन में होती है। ठीक है, मैं फाइनाइट जब बोलूंगा जब इससे जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ वो इसके लेंथ के कंपेरेबल हो, है ना? इसकी लेंथ के कंपेरेबल होगा डिस्टेंस, तो मैं क्या लूंगा, ये चीज फाइनाइट है। बट अगर जो इसकी लेंथ है ना, वो बहुत ज्यादा, बट डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो मैं क्या लूंगा उसको, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब फाइनाइट वायर के केस में मैंने ले लिया, इस पॉइंट पे क्या निकाल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये पॉइंट ऊपर वाले से कितना एंगल बना रहा है, थीटा वन, और नीचे वाले से कितना बना रहा है, थीटा टू। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, और करंट फ्लो कर रहा है इसमें इस डायरेक्शन में मान लो। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद है सबको? म्यू नॉट आई 4 पाई डी। डी क्या है यहाँ पर, डी इज द डिस्टेंस, मतलब जो यहां से लेके यहां तक है ना, ये डिस्टेंस है। ठीक है, साइन थीटा वन प्लस साइन, डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, डायरेक्शन विल बी फाइंड आउट बाय आर एस रूल। इस आर एस रूल में हमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में मुझे क्या रखना है, थंब को, और मुझे फिंगर्स कर्ल करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, मैग्नेटिक फील्ड किससे मिलेगी, किससे मिलेगी, फिंगर्स कर्ल जो करोगे। ये तरीका मैंने बताया था, मी नॉट बाई वैल्यू होती है इसकी, परमिटिविटी ई नॉट होता है, एक होता है परमिबिलिटी, एक होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब मी नॉट की सबको वैल्यू पता है ना। अच्छा, ये सब मैं किस में निकाल रहा हूं, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में, है ना? इसके अलावा कोई और मीडियम होगा तो मी नॉट की जगह क्या हो जाएगा, म्यू एम। जैसे पढ़ाया था ना मैंने कि जो कोई और अगर एयर या वैक्यूम होता तो ई नॉट, कोई और मीडियम होता तो ई एम, और एक और चीज होती है ई आर, दैट इज ई एम बाय ई नॉट, या फिर ई एम इज ई आर इंटू ई नॉट। ये कराया था ना मैंने एक बार। ऐसे तुम्हारा जो एक और चीज होती है म्यू एम होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ये फॉर्मूले में मत डालना, ऐसे बता रहा हूँ। म्यू नॉट की वैल्यू को 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, म्यू नॉट की। बायोट ने मुझे बोला था कि ऐसे ही बताना बच्चों को, उसके आगे भी मैं बातें नहीं करता। हाँ, अब है तुम्हारा इन्फिनाइट वायर। इन्फिनाइट वायर के केस में क्या होगा, एक बार बताओ, अगर मैं वायर इन्फिनाइट ले लूं, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट यहां से थीटा वन कितना बनना होगा, मान लो तुम किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग की बिल्कुल दूर से खड़े हो, तब तो तुम्हारी मुंडे पर कुछ एंगल बन रहा होगा, बिल्कुल पास जाके खड़े हो जाओगे ना, फिर देखोगे पूरा 90 बन जाएगा, और मुंडी 90 जा सकती है। तो तुम्हारा यहाँ पर थीटा वन कहाँ टेंड करेगा, 90, और थीटा टू कहाँ टेंड करेगा। तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं थीटा वन और थीटा टू को 90 डाल दूं तो कितना आ जाएगा, ये मी नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 इज, और 2 बार 1 हो गया तो कितना हो गया, 2 से 4 गया, तो इसका फॉर्मूला हो गया मी नॉट आई डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत कोई परेशानी? और अभी भी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, सेम तरीका, राइट हैंड रूल। फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, इससे अगर मुझसे इस पॉइंट में पूछे, देखो इसमें 4 पॉइंट दे रहा हूं मैं तुम्हें, इमेजिन करना, एक पॉइंट यहाँ पर है ए, एक पॉइंट यहाँ पर है बी, यहाँ पर पॉइंट है सी, और यहाँ पर पॉइंट है एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, करंट जा रहा है ऊपर की साइड। अगर कोई मुझसे पूछे यहाँ पर किधर डायरेक्शन है, तो यहाँ क्या बोलूंगा मैं, देखो एक चीज कहते हैं मैंने, आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज। इसमें अगर मेरा पेज यहाँ पर है तो ये फिंगर कर्ल्स किधर की साइड हो रही है, आउट ऑफ द पेज,
और यहाँ पूछो तो किधर हो रही है, इनटू द पेज। यहाँ पर इधर की साइड है टुवर्ड्स लेफ्ट और इधर की साइड है टुवर्ड्स, आया समझ। और यही चीज मैं अगर करंट नीचे कर दूं तो क्या हो जाएगा, करंट नीचे कर दिया अब क्या होगा, इधर की साइड आउट ऑफ द पेज, इधर की साइड इनटू द पेज। इस पॉइंट पे टुवर्ड्स राइट, इस पॉइंट पे टुवर्ड्स, सबको समझ आ रहा है। ये बेसिकली इस टाइप का लूप बन जाता है कि इस पॉइंट पे इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे इधर जा रही है, इस पॉइंट पे इधर जा रही है, इस पॉइंट पे। ऐसे अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं तो टेंजेंट जाती है हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, किसी भी पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। सेम विद मैग्नेटिक फील्ड, आया समझ। फेफड़े तो बाहर नहीं है, समझ आ गया ना। इसमें सेम सेम इसमें भी क्या है, सेम सेम एज अबव। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। रहने दो भाई, तुम इसका अपना मतलब निकाल लोगे, फिर से 4 का आ गया तो मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो। बच्चे इतने समझदार होते हैं ना, एक एक तारा गिन के बना लेते हैं, कोई कोई इतने अच्छे से कॉपी मारते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता फिर भी लिख लो कि मान लो तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारा पॉइंट ये है, अब जो नीचे वाला पॉइंट है वो तुम्हारे मुंडे के बिल्कुल सामने आ गया, तो एंगल कितना बना, 0 भाई, बिल्कुल सामने देख लो ना। और ऊपर वाले पॉइंट का कितना एंगल बनेगा, थीटा 1 तो 90 हो गया, थीटा 2 कितना हो गया, क्या हो गया, क्या है ऊपर। फिर फॉर्मूला सेम, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, एक होगा sin 90 और एक होगा sin 0 इज व्हाट, 0। कौन था ये वाला, इसमें भी रीजन क्या है, सेम एज। अब एक बहुत प्यारा सा नोट डालोगे, उस नोट में क्या लिखना है, इफ अ पॉइंट, यहीं पर लाइन डाल के ऐसे करके ना लाइन डाल देना, ये 3 चीजें बन जाए ना, तो ऐसे नीचे ऐसे लाइन डाल देना और यहाँ पर ही नोट डाल देना। नोट क्या है कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द वायर देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। मतलब कोई पॉइंट इस वायर, मान लो मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पूछ लूँ ये पॉइंट किधर लाई कर रहा है, इस वायर के अलॉन्ग ही, तो वायर से डिस्टेंस कितनी हुई इसकी, कोई मैग्नेटिक फील्ड निकल सकती है। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द वायर देन द मैग्नेटिक फील्ड बी 0 एट दैट पॉइंट। गॉट इट। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, बैक कहाँ चला गया। नोट डाल लिया, लिख दो क्या,
चलो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ, वैसे कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। मान लो तुम पे किसके पास कड़ा है, मेरे पास ये, मान लो तुम पे ऐसा लूप है, ठीक है। आप इस लूप में 2-3 पॉइंट्स देखना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस लूप में ये जो सेंटर है ना, सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है, उस एक्सिस पे किसी पॉइंट पे, मान लो ये एक्सिस पास हो रही है सेंटर से, इस लाइन पे मैं किसी पॉइंट पे क्या पूछ सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। एक ये होगा। सेकंड केस क्या होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लो। ऐसा हो सकता है ना कि कोई ऐसे सर्कुलर लूप हो उसमें करंट पास हो रही हो, होता नहीं होता, कभी सर्कुलर लूप नहीं देखा जिसमें करंट पास होता है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस लूप में करंट पास हो रहा है, तो इसमें मैं कौन कौन से पॉइंट्स कराऊंगा, एक कराऊंगा कि इसके एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे, मतलब एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा उसकी दूरी कहां से लूंगा मैं, सेंटर से। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सेंटर पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ, डिस्टेंस r ले रहा हूँ, वो कहां से ले रहा हूँ मैं, सेंटर से। कोई पॉइंट मान लो इस पे, इसी एक्सिस पे पॉइंट है एक a जिसकी डिस्टेंस है सेंटर से r। अगर ये a पॉइंट सेंटर पे आ जाए तो डिस्टेंस कितनी बच जाएगी उसकी, 0, है ना। तो सेंटर विल बी स्पेशल केस। किसका स्पेशल केस, एक्सिस का स्पेशल केस, जहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, समझ आया इतना। नोट क्या लिखना ना, बोला ही नहीं, एक बार और बोला ही नहीं। एक बार और if a point lies on the wire then the magnetic field be 0 at that point। भाई dl क्रॉस r है ऊपर, तो डिराइव का क्या है, नहीं नहीं नहीं, इसका पूछा है ना, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। हाँ तुम्हें भी पता नहीं है ना फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला बताया मैंने क्या, इसका जो फॉर्मूला आता है पूरा इंटीग्रेट करके आता है और बैट-सिमोंस लॉ से ही आता है, प्रॉपर डेरिवेशन है ना, पर डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तुम लोगों को वैसे ही मुझे भरोसा नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, क्या, इनटू द पेज, हाँ दो तो है, कुछ भी बोल दो, आउट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इनटू द पेज, और ये क्या है, ये क्या है, आउट ऑफ द पेज, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये है तुम्हारा इनटू द पेज और ये है तुम्हारा आउट ऑफ द पेज, ठीक है। डॉट का मतलब क्या है, आउट ऑफ द पेज, और क्रॉस का मतलब क्या है, इनटू द पेज, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। डॉट का क्या मतलब है, आउट ऑफ द पेज, और क्रॉस का मतलब है एक और चीज। किस किस को यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नहीं पता, तुषार बताना क्लॉकवाइज। सही बोल रहे हैं, हाँ। अब देख लो किसी को चेक करना ना आता हो, ये 12-6 क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है सेम बना है। कहाँ से भाई, सही तो है, क्यों खुद को नहीं पता, खुद को पता नहीं है। अभी रुको, इसकी मैं अभी छाती तोड़ता हूँ, तो उसको लिख लेना जिसको नहीं पता। ये क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। हाँ भाई, वो मिल जाता है ट्रैवलर साथ में। तुम्हें बड़ा मतलब है, अपना काम करो। मी नॉट आई, ध्यान देना, मी नॉट आई आर स्क्वायर, यहां पर आर क्या है, आर इज द रेडियस,
रेडियस ऑफ लूप, और यहां पर लूंगा मैं एक्स। एक्स क्या है? ये पूछ रहा है एक्स क्या है? ये तुम्हारे एक्स नहीं है। एक्स का मतलब है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑन एक्सेस। मान लो ये पॉइंट है, मेरी गलत लिख दिया मैंने। मान लो तुम्हारा पॉइंट ए है, ठीक है, तो इस एक पॉइंट के सेंटर से दूरी को क्या बोल रहा हूं मैं? एक्स। आया समझ? तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फॉर्मूला याद हुआ? सबसे पहले ध्यान दो, बायट-सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? सबसे बायट-सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? तुम्हें याद रखना है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। म्यू नॉट आई सबसे पहले याद करो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। डीएल क्रॉस आर, नीचे आर का क्यूब, ऊपर डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय, दोबारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, ऊपर मल्टीप्लाई में डीएल क्रॉस आर, नीचे आर का क्यूब। डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड। कोई दिक्कत कोई परेशानी? नेक्स्ट है तुम्हारा फाइनाइट लूप के लिए फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, 4 पाई sin थीटा 1 प्लस। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब तुम्हारा अगर इनफाइनाइट वायर है तो 4 की जगह क्या हो जाएगा? 2, और सेमी इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा? 4 का 4 ही रहेगा। तो इनफाइनाइट लिए क्या होगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, और सेमी इनफाइनाइट लिए क्या होगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर कोई पॉइंट करंट कैरिंग एलिमेंट पे ही लाई कर जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का 0। अब वो आपको सबसे मुश्किल है वो वाला म्यू नॉट आई। देखो म्यू नॉट आई तो हर जगह आ रहा है, म्यू नॉट आई तो हर जगह आएगा। ऊपर क्या आ रहा है? आर स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई। नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर इंटू 2। दोबारा ऊपर क्या आएगा? म्यू नॉट आई इंटू, नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस, आराम से भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर मल्टीप्लाई बाय। कोई दिक्कत कोई परेशानी? और डायरेक्शन यहां पर भी किससे निकलेगी? बट हेयर इज अ डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है वो समझो। यहां पर जो हमारा करंट होगा ना, उसमें हम फिंगर्स कर्ल करेंगे, और जो हमारा थंब होगा ना, वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा? अपोजिट है उसका। वहां पर तुम किसकी डायरेक्शन में रखते थे? करंट की डायरेक्शन में। और फिंगर कर्ल्स करते तुम्हें क्या मिलता था? मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मैं फिंगर्स कर्ल को किसमें करूंगा? करंट की डायरेक्शन में, और थंब तुम्हें क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखो मान लो ये तुम्हारा करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट इधर की साइड फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है? इट इज क्लॉकवाइज। इट इज ऐसे फ्लो हो रहा है तो कैसे होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, अब तुमसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, तो मुझे क्या करना है? अपने फिंगर्स को किधर की साइड कर्ल करना है? जिधर की साइड करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? इस तरीके से। तो मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा ऐसे, तो थंब क्या देगा मुझे? मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया? इधर की साइड, टुवर्ड्स दिस। अब मतलब आउट ऑफ द पेज बोल सकता हूं मैं इसको? इनसाइड बोलूंगा। अबे आउट ऑफ द पेज ना भाई, बोर्ड से बाहर आ रहा है ना करंट इधर। फिंगर्स कर्ल। आप करंट मान लो उल्टा फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे करूंगा मैं? ऐसे। नाउ इट इज इनटू द पेज। मान लो तुम्हारा जो लूप है वो ऐसे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? इस तरीके से, और फ्लो हो रहा है करंट इस डायरेक्शन में ऐसे। तो मैं फिंगर्स से करूंगा ऐसे, और डायरेक्शन क्या मिलेगी? और अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ठीक है, मान लो अब ऐसे तिरछा है तो कैसे होगा? और ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे आएगा, और इस पेन के, किस पेन के परपेंडिकुलर होगा? जिस पेन में ये लूप होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी? बस ये ध्यान रखना, इसमें उल्टे तरीके से निकालो, पर रूल राइट हैंड रूल ही है, क्योंकि मैं राइट हैंड का यूज कर रहा हूँ।
कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर दो साइड है करंट के। लूप का तुम देखो, लूप में दो साइड देख सकते हो ना तुम। एक लूप का ये वाली साइड है, ये वाली साइड है। अगर तुमने इधर की साइड मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर भी और इधर भी दोनों सेम साइड पे है, मतलब इधर भी इसी डायरेक्शन में होगा और इधर भी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब तुम्हारा नेक्स्ट केस है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा आज, ये चलेगा आज ही अभी। हाँ भाई, सुनो भाई, यहां पर अब इसी का स्पेशल केस है एट सेंटर। सेंटर पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्शन निकालने का तरीका अभी भी सेम है। डिफरेंस क्या है बस कि फॉर्मूला में तुम्हें क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो। क्या फॉर्मूला आ रहा है देखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर की पावर 3/2। तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर की पावर, तो स्क्वायर नीचे क्यूब है तो नीचे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। तो सेंटर पे कितना फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, डायरेक्शन कैसे है, लास्ट केस। मान लो अब तुम्हारा लूप नहीं है, कोई सेक्टर है, सेक्टर इन द सेंस प्रॉपर लूप नहीं बनना। लूप में अगर तुम लोग सेक्टर जानते हो ना, सेक्टर होता है क्या सर्कल के अंदर, तो ऐसा छोटा सा पार्ट है, मतलब छोटा सा सर्कल का छोटा सा आर्क ले लिया बस मैंने। आर्क वर्क होता है ना, आर्क थोड़ा बहुत, देखो मैं बताता हूँ। देखो देखो चूड़ी है, चूड़ी जो तुम बैंगल्स पहनते हो वो सर्कल है, और टूट जाए ना वो तो वो आर्क बन जाता है। हाँ ये तो आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। बहुत प्यारा, बहुत आसान चैप्टर है। हाँ बस फॉर्मूले तो लगा दे। कोई मैसेज चलो यहाँ पर देखो, इसमें फॉर्मूला क्या होगा, गार्ड लग रहा है तुम्हारे। बढ़िया जवाब। इधर मायने भी किया मिला, मैंने दिया मुंह भाई कैसे आया उससे मतलब नहीं है, ऐसे ही आया है, ऐसे ही है। हाँ थीटा क्या है, थीटा है एंगल। मान लो जो ये यहाँ पर एंगल बन रहा होगा ना, अब इसको मैं रिलेट करूँ सही बिल्कुल। अगर मान लो सर्कल बनता है, पूरे सर्कल में थीटा कितना हो जाएगा, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है ये वाला, रेडियंस में 2 पाई। अगर यहाँ पर थीटा की जगह 2 पाई डालोगे, देखो पूरे कंप्लीट सर्कल का थीटा कितना होता है 2 पाई। तुम्हें यहाँ पर थीटा किस में रखना है, रेडियंस में। ये बता दो किसको डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना नहीं आता। तुम बताना कैसे कन्वर्ट करते थे। हाँ बताओ, हाँ बताओ बेटा। अबे नाच पीते यहाँ पर कुशाग
फॉर्मूला बताओ इनटू। जो दे रखा है उसी में तो मल्टीप्लाई करो। तो देख लो भैया, रेडियंस को डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिग्री को मैं रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय जो भी डिग्री होगा, जो भी एंगल इन डिग्री। इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक बुद्धि से निकल जाता है कि तुम्हारा 2 पाई जो एंगल है ना, 2 पाई रेडियन, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 रेडियन जो होता है ना, सॉरी, तो तुम्हारा 1 डिग्री होता है ना, वो होगा तुम्हारा 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन, यहां से निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर भी रूल क्या है? सेम एज, फटाफट याद करो। एक्सिस पे म्यू नॉट आई, पहले क्या रखना है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर मल्टीप्लाई बाय, जब सेंटर पे होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, और अगर सेक्टर होगा तो म्यू नॉट आई इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, 5 मिनट का सांस लेने का पानी की क्या? ये चार्ट अगली क्लास में सबके पास 3 बार बना हुआ चाहिए मुझे। हाँ, सब ले लो ना मंडे, और कोई भी ले लेना। सुनो, बस यही लूंगा भाई, कुछ और नहीं लेना मुझे। बना हुआ एक बार तो आप कैसी लग रहे हैं मुझे? सर बना हुआ एक बार सुन लेना आप। नहीं नहीं नहीं, 3 बार, 3 बार, 3 बार सुन लेना। नहीं नहीं, 3 बार बना हुआ चाहिए। रेड, ब्लू और ब्लैक पेन, ये तीनों यूज होने चाहिए। एक बार बना, मिनिमम 2 पेन तो यूज होने ही चाहिए। एक बार बना के x3 हो गया। अच्छा, x3, एक बार तो मम्मी से बात कर लेता हूँ मैं। x3 सॉरी 3 बार बना दो। तुम 5 बार बनाओगे अब। बोलो 10 बार बना। हाँ, अब 5 बार बनाओगे तुम 5 बार बनाओगे। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम। 15 मिनट में टॉपिक खत्म होगा। मैग्नेटिक फील्ड का 1/3 पोर्शन खत्म हो गया है, हम नेक्स्ट 1/3 में मूव करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। क्यों, क्या हुआ?